प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, मैं बहुत अच्छा हूँ। ब्रदर, आज मेरा एक दोस्त अपने पिता से लड़ाई करके घर से कहीं दूर चला गया है। क्यों ब्रदर, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि घर से चला गया? उसने मुझे बताया कि उसका पिता हमेशा गुस्सा करते कि ये मत करो, वो मत करो, गलत दोस्तों के साथ मत घूमो इसलिए। हाँ ब्रदर, लेकिन वो उसका पिता इसलिए गुस्सा करते हैं कि उसका बेटा कहीं गलत रास्ते में ना चला जाए और बुरे दोस्तों के साथ बिगड़ ना जाए। बिल्कुल आपने सही कहा ब्रदर। तो आज हम बाइबल में उराव बेटे के बारे में लिखा है, उससे हम सीखते हैं। हाँ, आपने सही कहा ब्रदर। उराव बेटा यीशु के कई दृष्टांतों में से एक का शीर्षक है जिसे उन्होंने सिखाया था। लूका 15:11 विलक्षण या खोया हुआ बेटा अपने पिता की मृत्यु से पहले ही अनादर से अपनी विरासत मांगता है। शीर्षक युवा बेटे की जीवन शैली का वर्णन करता है। इस कहानी में विलक्षण का अर्थ है बेहद बेकार। बेटा घर छोड़ देता है और लापरवाही से अपनी विरासत को पापी जंगली जीवन पर खर्च करता है। सब कुछ खोने के बाद उसे एक किसान के लिए सुअर खिलाने का काम मिल जाता है। यहूदी सुअरों को अशुद्ध मानते थे, इसलिए ये सबसे नीच काम था जिसे कोई भी कर सकता था। बेटा इतना भूखा था कि उसने सुअरों को जो खाना खिलाया था वह भी उसे अच्छा लग रहा था। युवा पुत्र बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। यीशु ने कहा कि जब लड़का होश में आया तो वह अपने पिता के पास घर लौट आया और उसे एक किराए का नौकर बनने के लिए कहने की योजना बनाई। अब वह अपना बेटा कहलाने के लायक नहीं लग रहा था। जब वह बहुत दूर था, पिता ने उसे देखा और प्यार और करुणा से भर गए। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा अपने ब्रदर, और उसे चूमा। लूका 1:5-2-2-4 कहते हैं, लेकिन उनके पिता ने नौकरों से कहा, जल्दी करो, घर में बेहतरीन लबादा लाओ और उसे उस पर रखो। उसकी उंगली के लिए एक अंगूठी और उसके पैरों के लिए सैंडल लें, और उस बछड़े को मार डालो जिसे हम मोटा कर रहे हैं। हमें एक दावत के साथ जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये बेटा मर चुका था और अब जीवित हो गया है। वह खो गया था लेकिन अब वह मिल गया है, इसलिए पार्टी शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि बड़े बेटे को छोड़कर हर कोई खुश था, जो उस सबसे बेहद नाराज था। उनका मानना था कि उनके छोटे भाई को उनके विद्रोह के लिए सजा और अस्वीकृति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसके पिता ने उससे कहा, देखो प्यारे बेटे, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो और मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। हमें ये खुशी का दिन मनाना था, क्योंकि तेरा भाई मर गया था और फिर जीवित हो गया है। वह खो गया था लेकिन अब वह मिल गया है। लूका 15:31 जवान बेटा उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं, अपने तरीके से जाने का विकल्प चुनते हैं और नासमझी से चुनाव करते हैं। हालांकि कहानी का सही फोकस पिता के क्षमाशील, दयालु और धैर्यवान स्वभाव पर होना चाहिए। वह बिना शर्त अपने बेटे से प्यार करता है और घर में उसका स्वागत करता है। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु हर किसी के लिए परमेश्वर की स्वीकृति और उद्धार के प्रस्ताव का बचाव करता है, भले ही वे कोई भी हो या उन्होंने क्या किया हो। कई बार हम विलक्षण पुत्र होते हैं जिन्हें हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता की कभी न खत्म होने वाली क्षमा और दया का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। हाँ ब्रदर, बिल्कुल सही कहा आपने। जीवन का सबक परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा, तब भी जब आप चीज़ों को गड़बड़ कर देंगे। हम जहाँ हैं वहाँ परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं और हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देते हैं। हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस जीवन में हमारी इच्छाएं हमारे लिए परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप हों। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।